जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी साधक बंधुओं का दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह जो है नांगफनी है, नांगफनी यह जो है इसके ये कांटेदार होते हैं, है ना? ये आपको दिख रहा है। तंत्र में इसका सैकड़ों प्रयोग है दोस्तों, है ना? लेकिन मैं कुछ प्रयोग इसका बताऊंगा, है ना? मोहिनी संबंधित, वशीकरण संबंधित इसका प्रयोग बताऊंगा। वैसे तो यह जो है नांगफनी इसकी जड़ और इसका फल से आयुर्वेदिक संबंधित काम किया जाता है। आयुर्वेद में भी काम आता है। तंत्र में तो दोस्तों इसके जो कांटे होते हैं, कांटे और जड़ का दोस्तों अधिक महत्व होता है। जिस तरह से सही का कांटा होता है ना, सही का कांटा तंत्र में विशेषकर प्रयोग होता है, उसी तरह से ये नांगफनी का कांटा तंत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग इसका किया जाता है। कोई भी काम हो, है ना? षष्ठ कर्म भी इस कांटे के द्वारा किया जाता है दोस्तों। लेकिन आज मैं जो बताऊंगा वह मोहिनी और वशीकरण कर्म के बारे में बताऊंगा, ताकि दोस्तों आप मोहिनी और वशीकरण कैसे इस कांटे से और इसकी जड़ से कर सकते हो। दोस्तों, आयुर्वेदिक में इसका दमा, खांसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना? और जो रक्त होता है, रक्त को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और लीवर संबंधित प्रयोग किया जाता है इसका। इसका फल और इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर एक एक कप सुबह से आप पीने से दमा के रोग के लिए भी यह कारीगर साबित हुआ है ना? रक्त शुद्ध होता है, खांसी के लिए भी ये रामबाण है, और जिसका लीवर में प्रॉब्लम है उसके लिए भी इसका सुबह शाम काढ़ा बनाकर इसकी जड़ का और इसके जो फल है, फल का दोस्तों उस समय आपको अगर सिर्फ फल उपलब्ध ना हो तो इसकी जड़ का ही काढ़ा बनाकर पीने से ये जो प्रॉब्लम है दूर हो जाता है। ये आयुर्वेदिक उपचार है दोस्तों। मैं वीडियो के माध्यम से इसकी पेड़ को, इसके कांटे को, है ना, मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं यह दिख जाए तो आप इसके कांटे और इसकी जड़ जरूर लाएं, है ना? क्योंकि ये तंत्र संबंधित है। अगर से इसका फल उस समय उपलब्ध हो, उसमें लगा हुआ हो, तो फल भी ला ले, ताकि आप आयुर्वेदिक जो मैंने बताया हम दमा के लिए, खांसी के लिए, पेट के लीवर के लिए, ठीक है, और रक्त शुद्धि के लिए दोस्तों, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। आयुर्वेदिक में भी हज़ारों प्रयोग इसका है, ठीक है दोस्तों। अगर से आपको कहीं दिख जाए तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसके कांटे को ज़रूर लाइएगा, और इसके जो जड़ है इसको ज़रूर लाइएगा, ठीक है। लेकिन इसका भी एक विधि विधान होता है दोस्तों लाने का, है ना दोस्तों। मैंने बहुत सारी वीडियो में जड़ियों को कैसे निमंत्रण देकर कैसे सिद्ध करके लाया जाता है उसका मैंने बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी वीडियो मैंने बता चुका हूँ, तो उसके माध्यम से आप विधि विधान से आप इसकी जड़ को जरूर लाइए, इसके कांटे को जरूर लाइए। क्योंकि दोस्तों तंत्र, अगर से आप तंत्र का प्रयोग कर रहे हो, कांटे का इस्तेमाल कर रहे हो तंत्र में, तो दोस्तों तो आपको निमंत्रण देकर ही आपको लाना पड़ेगा। अगर आप विधि विधान से निमंत्रण देकर नहीं लाते हो इन्हें, तो दोस्तों शायद ये काम ना करे। लेकिन मैं हमेशा जब मैं काम इनसे लेता हूँ तो निमंत्रण देकर मैं बहुत सारे कांटे उपलब्ध अपने पास रखता हूँ, है ना, और जड़ियों को भी ला लेता हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े जब मैं इसका प्रयोग करूँ। दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ एक बार निमंत्रण कैसे दिया जाता है। निमंत्रण देने के लिए आपको जिस दिन आपको लाना है उसके एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है, ठीक है। सूरज डूबने के बाद में निमंत्रण दिया जाता है, और उसके दूसरे दिन सूरज उगने के पहले इस जड़ को लाया जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र में लाया जाता है, या रविवार के दिन, किसी भी रविवार के दिन इसको लाया जाता है, या ग्रहण के समय इसको लाया जाता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसका प्रयोग कैसा करना है वशीकरण मोहिनी के लिए। दोस्तों आपको एक नींबू लेना है। नींबू के ऊपर में जिसको आपको मोहित करना है ना, उसका काजल से नाम लिखना है, ठीक है। काजल से नाम लिख लीजिए, और इसका 7 कांटे को आप जिसको आपको आकर्षित करना है, मोहित करना है, वशीकरण करना है, उसका नाम तो लिख लिया आपने, लेकिन उसका ध्यान करते हुए आप 7 कांटे को आप है तो नींबू के आर पार कर दीजिए, ठीक है। 7 कांटे को करना है, एक एक कांटे को लगाते जाना है, वैसे 7 कांटे को आर पार कर देना है, ठीक है। और जब भी आप कांटे को लगाओ, ठीक है, या काजल से नींबू पे नाम लिखो, तो दोस्तों आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का प्रयोग करना है। ओम मोंड्रो, ओम मोंड्रो, ओम मोंड्रो नमः। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है दोस्तों, नाम लिखते समय और कांटे लगाते समय, और उसका ध्यान उस स्त्री का जिससे आप मोहित कर रहे हो
उसका ध्यान मन के मन में करते जाना है। उसका 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 जो आकृति है, उसका जो स्वरूप है, उसका ध्यान करते जाना है। उसके बाद में आप उस नींबू को काले कपड़े में रख कर आप उसके घर में, उसके दहलीज पे या उसके घर में किसी भी कोने में आप इसको गड़ा दीजिए। तुरंत दोस्तों वह मोहित हो जाता है, वशीकरण उसका हो जाता है। लेकिन दोस्तों और इसका और या फिर उसके आने जाने की जो रास्ता है वहाँ पे गड़ा दे, है ना दोस्तों। तो इससे प्रबल प्रबल वशीकरण होता है, प्रबल वशीकरण होता है, ये गारंटी है। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि इसका वशीकरण तुरंत हो जाता है, 12 घंटे के अंदर में वशीकरण होता है। लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग किसी उच्च कोटि के साधक की देखरेख में करें, या फिर आप गुरुमुखी हो, मतलब गुरु से आपने ज्ञान पहले से ले रखा है किसी भी विद्याओं का, तो वो गुरु की देखरेख में या उनसे आज्ञा प्राप्त करके करें, क्योंकि ऐसा प्रयोग बिना गुरु के ना करें, है ना। मैं हमेशा चेतावनी देता हूँ, क्योंकि इसका काटन बहुत मुश्किल से होता है दोस्तों। इसका काटन शायद है कि आसानी से हो जाए, बिल्कुल इसका काटन आसानी से नहीं होता। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि आप इसका जो प्रयोग है वो किसी की देख-रेख में, किसी उच्च कोटि के साधक के देख-रेख में या फिर अपने गुरु के निर्देश अनुसार उनसे आज्ञा लेकर यह प्रयोग करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा दिया हुआ जानकारी आप सबको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन जो उसको प्रेस कर दीजिए दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।